हेलो गाइस, वंस अगेन हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। हम मोशन पढ़ रहे थे। हम आज क्लास 9 मोशन के लिए लेकर आए हैं। मोशन में हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? मोशन का लेक्चर नंबर 9 जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड है, और उसी के आगे हम लोग बढ़ते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमने पढ़ लिया था डिस्टेंस टाइम ग्राफ। हम आगे पढ़ रहे थे स्पीड टाइम कह ले या वेलोसिटी टाइम कह ले। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमने ये वाला पढ़ लिया था कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो ये कौन सा स्पीड है, ये कांस्टेंट स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। और कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, इससे ये पता चलता है। और स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या देता है? एक्सेलरेशन। हमने ये भी पढ़ लिया था। एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ क्या देता है? डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। हमने ये सभी चीजें पढ़ लिया था। आगे जो हमें पढ़ना है, इसी में पढ़ना है यूनिफॉर्मली एसेलरेटेड। क्या? यूनिफॉर्मली एसेलरेटेड। यूनिफॉर्मली एसेलरेटेड अगर होगा तो उसका ग्राफ जो बनेगा, हम लोग वीटी ग्राफ जो पढ़ेंगे, अब किसका पढ़ेंगे? यूनिफॉर्म एसेलरेशन का। किसका? यूनिफॉर्म एसेलरेशन का। ठीक है, इसको पीला कलर लेते हैं। किसका पढ़ेंगे हम लोग? यूनिफॉर्म एसेलरेशन का। तो यूनिफॉर्म एसेलरेशन का जब हम ग्राफ पढ़ेंगे तो इस तरीके का ग्राफ होगा। ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। कैसा होगा? स्ट्रेट, STRAI, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। ठीक है। इसमें और क्या बताता है? इसमें यह बताता है कि जो स्पीड जो चेंज हो रहा है, चेंज ऑफ जो स्पीड है, चेंज ऑफ स्पीड जो है, ये क्या है? यूनिफॉर्मली। क्या है? यूनिफॉर्मली है। और ये जो स्लोप दिखा रहा है, ये जो दिखाएगा, ये दिखाएगा क्या? एक्सेलरेशन। क्या दिखाएगा? एक्सेलरेशन। ये तो जब ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी था, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 और फाइनल वेलोसिटी कुछ रहा होगा तो भी रहा होगा। तो इसमें अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है या डिस्टेंस निकालना है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा? जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया निकाल देंगे। ये जो ट्रायंगल बन रहा है, मान लीजिए OAB, ये जो ट्रायंगल एरिया बन रहा है उसका हम लोग क्या निकाल देंगे? एरिया निकाल देंगे। तो हमारा क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। इसी का एक और देखो केस है, ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। अब एक हो जाएगा यूनिफॉर्मली रिटार्डेड। क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्मली रिटार्डेड। तो यू इसका कुछ रहा होगा, भी क्या हो गया? 0। ये क्या है? यूनिफॉर्मली रिटार्डेड। रिटार्डेड कह ले या डी एक्सेलरेटेड कह ले, वही है, रिटार्डेशन जो हो रहा है। इसमें एक और ग्राफ आता है, देखिए कॉर्नर में बना रहे हैं, लेफ्ट कॉर्नर में। इसमें बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट है जो कुछ यू से चल रहा है। ये यू था, कुछ पहले से चल रहा था, ये भी है। तो इसका जो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, अगर इसमें निकालना है, तो ये जो पोर्शन है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो बन रहा है उसका एरिया निकालेंगे, तो वहां से हमें क्या निकल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट 0। इसको क्या कहते हैं? इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट 0, मतलब यू नॉट इक्वल टू 0, और फाइनल वेलोसिटी भी कुछ रहा होगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है? सम ऑफ पैरेलल साइड। तो ये साइड का सम, और ये हमारा हाइट हो जाएगा टाइम वाला पोर्शन। ठीक है।
इसके बाद होता है एक अगला जो है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहता है ये कर्व लाइन में होगा, ये इंक्रीजिंग है, ये क्या है इंक्रीजिंग है, और एक होता है कर्व लाइन, एक होता है डिक्रीजिंग। ये जो हो गया कैसा हो गया डिक्रीजिंग, कैसा हो गया डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला हो गया। ठीक है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म समझ में आ गया। अब आगे जो हमें पढ़ना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के मेथड से क्या पढ़ना है, डिराइवेशन पढ़ना है। यहाँ डिराइवेशन दिया हुआ है। सबसे पहला इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या दिया हुआ है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी दिया हुआ है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी प्रूव करना है तो इनिशियल वेलोसिटी u कुछ दिया हुआ है, a के पास जो है ये इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी हमारा डी है ये, और ये देखो फाइनल वेलोसिटी हमारा ये भी है। ठीक है, बट फ्रॉम द ग्राफ हम लोग देखते हैं डी बराबर जो है डी बी प्लस बी सी है। हम जब ग्राफ देखते हैं क्या देखते हैं, हम जो ग्राफ देखते हैं तो ये डी जो है, डी जो है क्या मिलकर बना है, डी बी प्लस बी सी बना है कि नहीं बना है। ये देखो यहाँ से यहाँ, अब ये और ये दोनों मिल करके बना है कि नहीं बना है, वही लिखा है डी बी प्लस डी सी। फिर आगे तो हमारा फाइनल वेलोसिटी आ गया, तो बी सी जो होगा, बी सी कौन सा बी सी, ये वाला बी सी जो है हमारा, या दिखेगा नहीं ऐसे दिखेगा, ये वाला जो पोर्शन होगा ये किसके बराबर हो जाएगा हमारा, एओ के बराबर हो जाएगा। देखो एओ के बराबर, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यू लिख सकते हैं, ये भी हमारा यू है, ये भी हमारा यू है ना। तो इसीलिए एओ क्या हो गया हमारा यू के बराबर। सो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा db, मतलब फाइनल वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा dv प्लस एओ। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा dv प्लस यू, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, यहाँ देखिए फर्स्ट इक्वेशन हमारा ये हो गया, और उसी से हम लोग db देखो यहाँ, सो वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ db। हम लोग को किसका वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, db का अगर वैल्यू हमें फाइंड करना है तो स्लोप जो है हमारा ये वाला जो स्लोप दिख रहा है ये हमारा क्या है, एक्सेलरेशन है, ये हमारा एक्सेलरेशन है, ये हमारा क्या है v है, ये हमारा वेलोसिटी है, और ये हमारा टाइम है। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम हमारा क्या होता है, एक्सेलरेशन। और ये देखो ये पूरा का फाइनल वेलोसिटी, यहाँ से अगर यहाँ की बात करें तो ये फाइनल ये u, तो ये v माइनस यू अपॉन टी हो जाएगा। तो हमारा ये एक्सेलरेशन आ गया कि नहीं आ गया, ये एक्सेलरेशन, और इसी के बराबर v माइनस यू अपॉन टी। तो यहाँ से t बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम t बराबर क्या, सॉरी हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से a बराबर डी बी अपॉन ए बी लिख सकते हैं ना, v अपॉन टी। तो इसीलिए यहाँ देखो डी बी बराबर एक्सेलरेशन बराबर डी बी अपॉन ए बी लिखिए, डी बी अपॉन ए बी, डी बी ये और ए बी हमारा ये जो ओ सी के बराबर है ना। इसी में फिर देखो क्या है, तो हम ए बी को हम टी लिख दिए हैं, क्या लिखा ए बी को टी, तो डी बी बराबर क्या हो जाएगा ए टी, डी बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा ए टी। ये जो यहाँ से यहाँ है ये हमारा क्या हो गया ए टी, और यही चीज इसमें हम इक्वेशन 1 में पुट कर दिए तो हमारा क्या आ गया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी आ गया ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, आगे बढ़े, चलो देखो अगला है सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हमने इसके पहले जब हम अभी कुछ समय पहले बताए थे ये यहाँ वाला देखो, ये वाला पोर्शन हमने बताया था ना कि एरिया अंडर ट्रेपेजियम हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। तो जब हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ द मोशन ट्रेवल निकालते हैं तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, जो फिगर है ए ओ डी सी, ए ओ डी सी एक ट्रेपेजियम है। अगर इसी ट्रेपेजियम को इस तरीके से बनाए, देखो इस तरीके से अगर बनाए तो हमें क्या, एक ट्रेपेजियम दिख रहा है, ये हो गया ए, ये हो जाएगा हमारा, सॉरी ये हो जाएगा ओ, ए, डी और सी। अब इस ट्रेपेजियम का अगर एरिया निकालते हैं तो यहाँ से अगर इसको हम मेजर करते हैं तो ये एक रेक्टेंगल और ये ट्रायंगल, दोनों का एरिया सम कर दो, देखो आ जाएगा। देखो यार यही चीज किया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल,
दोनों का सम कर दिया है, हमारा क्या आ गया, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये सिंपल है। एरिया निकालना है, सिंपल सी बात है। एरिया जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ हमारा u है, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो ये हमारा टाइम t है, इसका एरिया क्या हो गया ut। अब इसका एरिया में आते हैं, तो इसका ट्रायंगल का एरिया हाफ हाफ हो गया। और ये हमारा देखो db, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन में, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन में db हमारा क्या आया था, 80 आया था कि नहीं आया था। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन में db हमारा क्या आया था, ये जो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन में 80 आया था। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या आया था, हमारा 80 आया था, 80। और ये हमारा देखो ए बी हमारा क्या है, ओसी के बराबर है, तो ये भी टी हो जाएगा। तो इसको अगर लिखते हैं तो हाफ 80 इंटू टी, तो क्या हो जाएगा, हाफ 80 स्क्वायर। और दोनों का एरिया जोड़ दो, दोनों का एरिया जोड़ दो, तो दोनों का एरिया जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। देखो आ गया ना, यही था। ठीक है, अगला है हमारा तीसरा। तीसरा क्या कह रहा है, देखो पढ़ो। तीसरा कह रहा है भी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। थर्ड इक्वेशन मैथमेटिकल वे में हमने प्रूफ करके बताया, और ग्राफ मेथड से भी हमने प्रूफ कर रहा हूँ। इसमें देखो, इसमें हमारा रिलेशन है भी का, यू का, एक्सेलरेशन का और डिस्प्लेसमेंट का। टाइम का कोई रिलेशन नहीं। जब टाइम का रिलेशन ही नहीं है तो हमको टाइम को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। और जब टाइम को एलिमिनेट करेंगे तो हम यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक हमारा जो सिंपल पहला वाला, जो सेकेंड वाला और फर्स्ट वाला जो है सेम है, देख लो। और ओसी बराबर हमारा टी है, तो हमने एस बराबर यू प्लस भी इंटू टी बाई टू क्यों रखे हैं, क्योंकि ये जो है हमने अभी कुछ देर पहले पढ़ा, यहाँ से अगर हमने पढ़ते हैं ट्रेपीजियम का, अगर एरिया हम लोग पढ़ते हैं, किसका एरिया, इस ट्रेपीजियम का एरिया, जहाँ जहाँ मेरा रेड वाला एरो जा रहा है, ये ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम का एरिया में हो जाएगा AO प्लस क्या, CD। तो AO हमारा U है, CD हमारा V है, ये क्या हो जाएगा U प्लस V और इनटू, और ये वाला जो हमारा देखो OC है या AB हमारा हाइट हो गया ना। तो ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, हाफ, क्या होता है ट्रेपीजियम का एरिया, कहाँ लिख दे, कहाँ लिख दे, चलो देखो यहाँ लिखते हैं, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो देखो सम ऑफ पैरेलल साइड u प्लस v हो गया इंटू हाइट, हाइट क्या हो जाएगा t, और हाफ यहाँ देखो यही चीज ये लिखा हुआ है। अगर ये यहाँ ना हो करके ये इसको ऐसे कर दे तो कोई दिक्कत है नहीं है ना, तो यही चीज यहाँ हुआ है। तब यहाँ देखो OA प्लस CD हमारा क्या हो जाएगा u प्लस v, और OC हमारा क्या है t, तो डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या हो गया, u प्लस v इंटू टी बाई टू हो गया। और यही t देखो यहाँ, ये जो t जो लाया गया है, कहाँ से लाया गया है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन क्या कहता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो t बराबर क्या लिखा गया, v माइनस यू अपॉन ए। तो यही t को यहाँ पर जो ये t है इसी को एलिमिनेट करके हमने ये लिखा, ये 2 था और a आ गया। ठीक है, अब ये इस 2a को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2as हो जाएगा, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a माइनस बी, सॉरी a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर हो गया। यू स्क्वायर को इधर ले आए तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as हो गया। यही था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेथड, और ग्राफ के थ्रू हमने तीनों इक्वेशन ऑफ द मोशन को क्या कर दिया, डिराइव कर दिया। बाकी का कल हमारा क्या होगा, सर्कुलर मोशन और लीनियर मोशन, टाइप ऑफ मोशन जो बचा कुचा है वो कल करेंगे। थैंक यू।